बृहस्पति भगवान व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था और ब्राह्मणों की गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत करता था एवं पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता, परंतु ये सब बातें उसको रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक दमड़ी भी दान देती थी, और ऐसा राजा को भी मना किया करती थी करने के लिए। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन पे गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। मेरे लिए इस घर का कार्य ही नहीं समाप्त होता है। नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप इस प्रकार कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन की कौन दुखी रहता है? इसको सभी चाहते। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा किया करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी तथा बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों धर्म में खर्च करो। इस प्रकार कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मनुष्य को दान दो तथा जिसको करने उठने बैठने मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो ऐसा ही होगा। मैं जैसा करता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना तथा राजा से कहना हजामत कराए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गए और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों के दुखी रहने। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के रह जाती। एक समय की बात है, रानी और दासी दोनों भोजन कर रहे। दोनों 7 रोज बिना भोजन के ही व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास में अगर मेरी बहन रहती है तो वह बड़ी धनवान, तो उसके पास जा और 5 बेजर मांग कर लेके आना, जिससे कुछ समय के लिए गुजर जाएंगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। लेकिन रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो रानी ने की बहन को कहने लगी कि बहन, आप देखा तो नहीं? बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 बेजर दे दो। इस प्रकार दासी के अनेक बार कहा, किंतु वो रानी ने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार बांधी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर क्रोध में आकर लौटकर अपने गांव वापस आ गए। रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी धनी है, आदमी है, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती है, इसलिए मैं जब उससे कहा तो उसने कोई उत्तर न दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगी। ये सब हमारे भाग का दोष है। उधर उस रानी ने देखा, मेरी बहन दासी आई थी, परंतु मैंने उससे बोली नहीं, वह बड़ी दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा सुन विष्णु भगवान की पूजा समाप्त कर रानी की बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होता है तब तक न उठना न बोलना चाहिए, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हमारे यहाँ बिल्कुल भी अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण दासी तुम्हारे पास 5 बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, तुम्हारी बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गए, उसे एक घड़ा बेजर भरा मिला। तब रानी ने और बादी को बड़ा खुशी हुई और कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हम सब कुछ नहीं मिलता जो हम रोज़ ही व्रत करते हैं, अगर इससे
इनके व्रत से विधि विधान कथा से पूछ लिया जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा क्या है, इस व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा कि गुरुवार के दिन गुड़, चने की दाल, मुनक्के की, विष्णु भगवान केले की जड़ की पूजन करा, दीपक जलाओ, पीला भोजन तथा कहानी सुनो। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न पुत्र धन देते, मनोकामना पूर्ण करते। इस प्रकार रानी और दासी दोनों निश्चय कर लिया कि बृहस्पति भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़ साले में चना गुड़ जाकर बीन लाए और उनके केले की पूजन की। रानी ने पूजा विधि विधान से पूजन की, केले के विष्णु भगवान की जड़ की पूजा। अब पीला भोजन कहाँ से आया, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न होकर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आया और दासी और रानी को देखकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता न था, इसलिए दासी से कहे, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली रही, हे महात्मा, भोजन देके गए। और रानी कहने लगे, वो तेरे लिए देके गए, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन देके गए, इसलिए हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बादी दोनों गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर लिए। तब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरुवार का व्रत करना आरंभ कर दी। विष्णु भगवान के करने से भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी जिससे सब धन नष्ट हो गया, अब इस किसी कारण इससे धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो आलस किस बात की। बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाए, इसलिए हमें दान पुण्य धन करना तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए। प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब वावड़िया निर्माण कराओ तथा मंदिर पाठशाला बनवाओ, 2 कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ किया, उनका काफ़ी यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात में स्वप्न कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चल। तब राजा उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है। भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा जब प्रदेश चला गया, प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बात याद कर रोने लगा। रोकर कहने लगा, उस जंगल में बृहस्पति देव ने साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लखड़ाई, तुम इस जंगल में सुनसान में क्यों चिंता बैठे हो, तुम्हें किस बात की चिंता है, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा ने नेत्रों में जल भराया और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते उन्हें बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति अपमान किया, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करने, चने की गुड़ जल के लोटे में डाल के केले की पूजन करो, फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा तो मेरे पास कुछ भी नहीं, उसका खबर तुम मंगा सको, कौन सी कहानी को, ये मुझे कुछ मालूम नहीं। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ शहर में लेके जाओ, रोज से तुम्हें अधिक दुगुना धन प्राप्ति हो, जिससे तुम भली भाग भोजन करना और विष्णु भगवान बृहस्पति देव की पूजन करना, सामान भी आ जाएंगे। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो बड़ा ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान नहीं करती, किसी देवता की पूजन नहीं करती, प्रातः उठकर सर्वप्रथम बच्चों का जूठन खा लेती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते, बेचारे बहुत कुछ करते किंतु उसका कुछ भी परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में एक स्त्री के कन्या रूपी पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा जप करती और बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती थी, अपने मुट्ठी में जौ भर कर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वो जौ स्वर्ण की हो जाते। लौटते समय उसे बीनकर घर ले आती थी। एक दिन जब वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसके पिता ने
उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी चाहिए। दूसरे दिन को बृहस्पतिवार का दिन था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजन सच्चे मन से हृदय से की, मेरे लिए सोने का सूप दे दो। ब्रह्मण देवता के बृहस्पति देव की कृपा से प्रार्थना स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती और लौटते से उसे बीन रही थी। उसे सोने का सूप मिल गया। उसे उसे घर ले आई। उसने जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की वही ढंगरा। एक दिन की बात है, कन्या सोने की जौ को साफ कर रही थी। उस समय राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप को देखकर वह मोहित हो गया तथा उसके घर आकर भोजन जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो मंत्रियों के साथ उनके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात को चिंता है? तुम्हें किसी ने अपमान किया था और कोई कारण बताओ, मैं जरूर करूँगी जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोले, मुझे कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। आपके पास मुझे किसी ने दुखी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ ब्याह करना चाहता हूँ जो सोने को जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का तू ही पता लगाओ, मैं तेरे साथ उसका अवश्य ब्याह कर दूंगा। राजकुमार की लड़की के घर का पता बतलाया। वह मंत्री उस घर की लड़की घर गए, ब्राह्मणों देवता के सभी हाल बताया। तब इस ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले भक्ति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी के पिता की दुखी अवस्था में देखा और बोला, माँ का हालचाल पूछा तो ब्राह्मण देवता ने सभी हाल बता दिए। तब कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह कुछ समय सुखी से व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ आए और अपना हाल बताया। लड़की ने बोला कि पिताजी, आप माताजी को यहीं लिया है, मैं उन्हें विधि विधान बताती हूँ जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे और पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठना, सर्वप्रथम स्नान करके विष्णु भगवान की पूजन कर दलितता सब दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी। प्रातःकाल उठकर अपने पुत्र और बच्चों का जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और अपनी कोठरी में सामान निकाल के अपनी माँ को उसी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, भोजन स्नान कराकर पाठ कर और उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। तब प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगी। इस प्रकार इसके व्रत के प्रभाव से इसकी माँ भी बहुत ही धनवान हो गई, पुत्रवती हो गए और बृहस्पति जी ने के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक लोक को भोग कर सुख को प्राप्ति हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन है। जब राजा जंगल में लकड़ी काट कर शरण बेचने गया तो उस दिन उससे रोज से अधिक धन पैसा मिला। राजा ने गुड़ और चने की दाल लाकर बृहस्पति देव की व्रत की कथा कही। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए। जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा के विशाल यज्ञ का आयोजन करा दिया। कोई घर अपने यहाँ भोजन नहीं करेगा, आग नहीं जलाएगा, कोई भी मनुष्य आग नहीं जलाएगा। समस्त लोग नर नारी मेरे यहाँ भोजन करेंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह कहानी संपूर्ण घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार सब नगर के सभी लोग भोजन करने लगे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले महल में लिवा गया और अब सभी भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खोटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था, परंतु वहाँ वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, इसी ने मेरा हार चुराया। उसी समय तत्काल सैनिकों को बुलाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में बंद हो गए तब दुखी होकर विचार करने लगे, न जाने कौन पूर्व जन्म कर्म से मुझे ले दुख प्राप्ति हुई है। उसी समय साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर प्रकट हो गया और उसकी दशा देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तू बृहस्पति देवता की कथा नहीं की थी, इस कारण तो तुम्हारी यह दशा हुई, तुम्हें दुख की प्राप्ति हुई। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पति देव के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजन करना, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन रोज साधु के कथा अनुसार उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात बृहस्पति देव ने उस राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद करवा दे वो निर्दोष है, वो राजा उसे छुड़वा दे। उस रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ, अगर तू ऐसा वह निर्दोष है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा।
इस तरह राजा के स्वप्न देखा। प्रातःकाल खुट्टी टंगा हाथ देख लकड़हार को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को यथा योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। जब राजा नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर से पहले अधिक बाग, तालाब, कुआं, बगीचा, धर्मशाला आदि बन गए। राजा ने पूछा, किसका बाग है, किसका धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, रानी और आदि ने बनवाया है। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे तो उन्होंने बांदी से कहा कि दासी, तू देख राजा को कितनी ही बुरी हालत में छोड़ के गए, तो वो हमारी हालत ऐसी देख कर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। तब राजा को क्रोध आकर अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगे, यह बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, ये हमें बृहस्पति देव के धन व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आएगा पूजन करूंगा, परंतु मैं रोजाना के दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज उनका व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है। दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह राजा ने निश्चय किया, घोड़सवार सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ मुर्दे जा रहे, तो उन्हें रोका और बोला, ये भाई मेरी कहानी सुन लो। तो बोला, अरे भाई लो बृहस्पति की कहानी सुन लो। तो वो बोला, हमारा आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, चलते चलते पुरानी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान हल चलाता मिला, उसे देखा, बोला, अरे भाई तुम मेरी कहानी सुन लो, बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो किसान बोले, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा को आगे चलने लगा। राजा के हटते ही उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेके आया और उसने यह सब देखा तो पुत्र ने सब हाल कहा। तो बेटे की सभी हाल कह दिए। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई, बोली, बेटा मैं तेरी कथा सुनूंगा, तू अपनी कथा चल मेरे खेत पे सुनाना। यह कहकर राजा उनकी बुढ़िया खेत पे जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए। किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँच गए। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य जिससे भोजन नहीं किया, जिसने मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन ने बोला, भैया यह देश ऐसा, पहले यहाँ भोजन करते, बाद में कोई अन्य काम करते। अगर कोई पड़ोस में देखा ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला, उसने भोजन नहीं किया। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसके मालूम पड़ा कि उसके यहाँ 3 रोज किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई से कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे कहते सुनते ही लड़का स्वस्थ हो गया। अब तो वह सर्वस्त्र राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने कहा, अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जाए, परंतु कोई लड़के को मत लेके जाना, किसी लड़कियों को मत लेके जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी जाके? वह बड़ी दुखी मन से रानी के पास आकर अपने नगर को लौट आए और रानी के पास आकर, हम निर्वंशी, हमारा मुँह किसी दिखाने लायक नहीं है, धर्म नहीं है, वह भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव में सब कुछ दिए, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न आकर कहा, हे राजा उठ, तेरी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और 10वें महीने में एक सुंदर गर्भ में बालक पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन को आए तो मुझसे कुछ कहना मत। रानी बोल के सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो उससे बड़ा खुशी हुई। बधाई लेने भाई के पास यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना आती तुम्हें औलाद कैसे मिलते? बृहस्पति देव ऐसे जैसे किसी की मनोकामनाएं पूर्ण कर सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो